हेलो बच्चों, वेलकम टू विरासत एकेडमी। विरासत एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप ऐसे यूनिवर्सिटीज की जो सीईटी के थ्रू तुम्हें जहां एडमिशन मिलता है और साथ ही साथ बच्चों बहुत ही हाईएस्ट पैकेज जाता है। तो जस्ट से कि तुम्हें एक एग्जाम देना होगा, अच्छे नंबर लाने होंगे इस एग्जाम में, जिसके बेसिस पे तुम्हें टॉप यूनिवर्सिटी मिल सकती है और साथ ही साथ पैकेजेस भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सारी नॉलेज हमें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम कॉलेज चूज करते हो, किसी यूनिवर्सिटी को चूज करते हो, तो कौन कौन से कोर्सेज हैं, तुम्हारे इंटरेस्ट से क्या अलाइन कर रहा है और सब्जेक्ट का स्कोप क्या है। ठीक है, तो चलो आज के इस वीडियो में डिटेल में हम सारी पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज के बारे में, पैकेजेस के बारे में जो वो ऑफर कर रहे हैं। इंडिया में अगर तुम देखो कि सीयूटी के थ्रू जो तुम्हें टॉप यूनिवर्सिटीज मिल सकते हैं, वो आज के इस वीडियो में हम सारे उन यूनिवर्सिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट होने से पहले बच्चों, अगर तुम्हें कॉलेज सीरीज अच्छा लग रहा हो, जो मैं तुम्हें डिफरेंट चाहे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, जो भी बच्चे हैं सीयूटी के थ्रू जो अच्छे कॉलेजेस हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में मैं तुम्हारे लिए सीरीज लेकर आई हूँ। ऑलरेडी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तुम सबके अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। अगर तुम्हें कॉलेज सीरीज अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से कमेंट में टाइप करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन से वो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं बच्चों जिसमें हाईएस्ट पैकेजेस मिल सकते हैं। तो जो भी यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं बता रही हूँ, ये मत समझना मैं रैंकिंग वाइज बता रही हूँ। टॉप 10 है, ये सारे ही बेस्ट हैं। इसमें अगर तुम्हें एडमिशन मिल रहा हो तो ज़रूर ले लेना, ठीक है। और साथ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तुम्हारे इंटरेस्ट से अलाइन क्या कर रहा है, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान देते हुए। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करें तो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दैट इज DU, जो कि दिल्ली में है। अब a huge variety of UG प्रोग्राम, 3 ईयर 4 ईयर के कोर्सेज हैं, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स हो। ठीक है, सीईटी UG के थ्रू तुम्हें ये सारे प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन मिलेंगे। 3 ईयर के कोर्सेज भी हैं, 4 ईयर्स की जो न्यू पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग भी कोर्सेज हैं। अब सम ऑफ द मोर प्रेस्टिजियस प्रोग्राम्स आर BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स, BCom ऑनर्स एंड न्यूअर 4 ईयर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स। जो नई 4 ईयर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स आई है वो भी हैं। और अगर हम बात करें तो BA ऑनर्स की आर्ट्स स्ट्रीम की हो, BSc साइंस स्ट्रीम की हो, BCom कॉमर्स स्ट्रीम के हो, तो सारे स्ट्रीम के अंदर बहुत अच्छे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं और पैकेजेस भी। ठीक है, अब देखो बात करते हैं पैकेज की ही। फॉर इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, जैसे कि कॉलेज प्लेसमेंट्स अगर हम देखें, 35 लाख LPA गया है SRCC में। ठीक है, SRCC तुम्हें पता होगा DU के अंदर आता है। यहाँ का प्लेसमेंट की अगर हम बात करें बच्चों तो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है SRCC में। तो इसको ज़रूर तुम देखना, जाके रिसर्च करना इस पर, तुम्हारे सब्जेक्ट से अलाइन अगर इंटरेस्ट है तो इसके लिए प्रिपेयर करो, अच्छे नंबर लाओ सीयूटी में, ताकि ऐसे कॉलेज में तुम्हें पढ़ने का मौका मिले जहाँ से पढ़ के सीधे इतनी अच्छी प्लेसमेंट तुम्हें लगे। ठीक है, अब 49 LPA है LSR में। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनको इतने अच्छे अच्छे पैकेजेस गए हैं। तो इट डिपेंड्स कि तुम कौन से कॉलेज में इनरोल हो रहे हो, इसकी नॉलेज होना तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे DU के कुछ प्रोग्राम्स और कॉलेजेस और पैकेज जिसके बारे में हमने बात किया। अब देखो, अब बात करते हैं BHU की, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। नाम तो तुम सबने सुना होगा, बहुतों का ड्रीम कॉलेज है ये, ड्रीम यूनिवर्सिटी है ये। और इसकी वजह ये है कि अभी तुम्हें इसमें मैं तुमको डिस्कस करूंगी, तुम्हें समझ आ जाएगा क्यों। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्पेक्ट्रम ऑफ UG प्रोग्राम्स, 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर अक्रॉस आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, टेक्नोलॉजी हो, मैनेजमेंट हो या लॉ हो। बहुत ही हॉलिस्टिक कोर्स तुम्हें देखने को मिलेगा। एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि BHU प्रोवाइड कराता है, चाहे लॉ के फील्ड से हो, मैनेजमेंट के फील्ड से हो, इंजीनियरिंग के फील्ड से हो, आर्ट्स के फील्ड से हो या साइंस के फील्ड से हो या कॉमर्स के फील्ड से हो। सारे ऑप्शंस तुम्हें देखने को मिलेगा। BHU के अंदर IMS BHU आता है, IIT BHU आता है। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देख लेते हैं। BHU के खुद के साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सारे अगर तुम स्ट्रीम की बात करो तो एक बहुत ही हॉलिस्टिक कोर्स अप्रोच है। बहुत सारे ऑप्शंस है तुम्हारे पास कोर्स के एनरोलमेंट के लिए। और
अगर हम बात करें तो सीईटी यूजी के थ्रू जो है तुम्हें बीएससी ऑनर्स, बीए ऑनर्स, ये सारे प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। बीटेक में भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो तुम जाके चेक कर सकते हो। सीईटी के थ्रू कुछ ऐसे एग्रीकल्चर में भी हैं जो तुमको मिल सकते हैं। अब जो है एमबीए भी बीएचयू इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर एमबीए आईबी और एमबीए एग्रीकल्चर बिजनेस, ये सारे कोर्सेज हैं जो तुम्हें मैनेजमेंट साइंस के अंदर आता है और पैकेजेस भी बहुत अच्छे जाते हैं। तो अगर हम बात करें इन सारे कॉलेजेस के बारे में तो बहुत ही टॉप कॉलेजेस हैं ये। अब चलो आते हैं हम जेएमआई पे, ठीक है, दैट इज जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि न्यू दिल्ली में है। अब क्या कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि जेएमआई ऑफर करता है? ऑफर्स यूजी प्रोग्राम्स वाया सीईटी यूजी इन ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, लॉ, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट, ठीक है। ये सारे कोर्सेज हैं, प्रोग्राम्स हैं जो जेएमआई ऑफर करता है। अब देखो न्यू दिल्ली जिस भी तुम्हारे कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का लोकेशन होगा, इसके साथ एक प्लस पॉइंट क्या ऐड ऑन होता है। अगर तुम दिल्ली में हो तो सोचो कि इंटर्नशिप का हब है तुम्हारे पास बहुत एक्सपोजर है, अच्छे इंटर्नशिप कर सकते हो जिससे अपने रिज्यूमे को और स्ट्रांग बना सकते हो ताकि अच्छे प्लेसमेंट्स मिल सके तुम्हें ऑफ कैंपस या इन कैंपस। तो दिल्ली में रहने का एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है बच्चों, इसको इसलिए ज़रूर कंसिडर करो, चाहे डीयू हो, जेएमआई में हो या फिर ऐसे यूनिवर्सिटीज़ जो दिल्ली में हो, तो एक अच्छा तुम्हारे पास एक्सपोजर मिल जाता है कि दिल्ली जैसे जगह में रह के तुम अच्छी इंटर्नशिप्स कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीजी प्रोग्राम्स की, जैसे एमटेक हो गया, एमबीए हो गया, ये सारे प्रोग्राम्स जो है जेएमआई ऑफर करता है। तो येट अगेन यहाँ भी एक बहुत ही हॉलिस्टिक अप्रोच देखने को मिल रहा है, बहुत सारे कोर्सेस ऑफर हमें देखने को मिल रहे हैं कि कितने सारे कोर्स हैं, चाहे ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, लॉ हो या इंजीनियरिंग, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। जेएमआई का जो प्लेसमेंट है फेज 1 में 2024-25 की बात करें तो हाईएस्ट जो है 24.5 एलपीए गया है, ठीक है। 2024-25 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 24.5 एलपीए गया है, किसी पर्टिकुलर कोर्स पे गया होगा। इसको तुम जाके रिसर्च करके देख सकते हो कि कौन से कोर्सेस में किस हिसाब से प्लेसमेंट्स हैं, क्या उसका आगे तुम्हारे लिए एक एक्सपोजर देखने को मिल सकता है, उस बेसिस पे तुम्हें सब्जेक्ट को चूज करना है, ठीक है। तो ये था जेएमआई। चलो अब देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करें तो जो कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं यहाँ पे यूजी है, पीजी है, इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्सेज हैं, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और प्रोफेशनल टेक प्रोग्राम्स के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद रिसर्च के फील्ड में भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है जिनको आगे रिसर्च में जाना है। तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, यूजी के हो, पीजी के हो, इंटीग्रेटेड कोर्सेज हो, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, सारे बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ये भी सीयूटी के थ्रू तुम्हें एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल सकता है। और 2024-25 की सेशन की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज जो है वो 46 एलपीए गया है। और एमटेक आईटी स्टूडेंट्स के लिए जो पीजी टेक के बच्चे हैं, स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंस, इनके बच्चों के लिए भी तो 46 लाख पर एनएम का हाईएस्ट पैकेज गया है जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। और कुछ कोर्सेज तुम अगर आर्ट से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, साइंस से हो, सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ऑफर करती है, ठीक है। सीयूटी के थ्रू भी तुम्हें यहाँ एडमिशन मिल सकता है। नाउ अब हम देखते हैं जेएनयू को। जेएनयू के बारे में तो तुम सबको पता होगा, आई होप कि सब जानते होंगे, ये भी दिल्ली में है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें दिल्ली का प्लस पॉइंट बताया है कि बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है तुम लोगों के लिए। अब जेएनयू के बारे में तुम्हें पता होगा कि जेएनयू का जो है सबसे पॉपुलर कोर्स डिमांड में रहता है, जिसकी प्लेसमेंट्स अच्छे जाते हैं और साथ ही साथ बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं अगर तुम इनरोल होना चाहो, वो है लैंग्वेज कोर्सेज, ठीक है। लैंग्वेज कोर्सेज बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है यहाँ पे। जेएनयू एक डिस्टिंक्टिव एंड इट्स यूजी ऑफरिंग्स, जेएनयू डिस्टिंक्टिव है अपने
यूजी ऑफरिंग्स के लिए, यूजी के एडमिशन के लिए। Its bachelor level programs are narrower compared to many other universities, focusing especially on languages, अभी मैंने बताया, and small set of other areas। मतलब अदर यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे BHU देखो, JMI देखा तुमने, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद देखा, तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच दिख रहा था, बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल रहे थे। बट JNU जो है वो नैरोअर है कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। क्यों? क्योंकि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेके बहुत स्पेसिफिक है, और यही वजह है कि बहुत टॉप यूनिवर्सिटी है, क्योंकि जो पर्टिकुलर चीज़ों को लेके स्पेसिफिक है उसमें बहुत अच्छे प्लेसमेंट जा रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा तुम्हारे लिए ऑप्शन बन सकता है लैंग्वेज कोर्सेज के थ्रू JNU में, ठीक है। अब देखो, इट ऑफर्स 3 ईयर एंड 4 ईयर यूजी कोर्सेज इंक्लूडिंग BA ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस सच एज रशियन, फ्रेंच, जर्मन और जापानीज, कोरियन, स्पेनिश, जो भी लैंग्वेजेस हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, उनकी कोर्स की डिमांड यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा प्लेसमेंट जाता है अगर तुम कर लेते हो यहाँ से फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज। आज के टाइम में तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि अगर तुम किसी भी फॉरेन लैंग्वेज से कोर्स कर रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन खुल सकता है आगे, ठीक है। नाउ देर इज 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है, जैसे BSc प्लस MSc इन सिलेक्टेड डिसिप्लिन, BSc MSc साथ में 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। एट द PG लेवल 2 ईयर एंड बियॉन्ड, ठीक है, जैसे कि MA है, MSc है, MTech है, और सोशल साइंस, लैंग्वेजेस, ह्यूमैनिटीज, साइंस, इन सारे बैकग्राउंड में ऑप्शंस है, ठीक है। तो ये था JNU के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब चलो देखते हैं इसके कुछ पैकेज के बारे में। अगर हम प्लेसमेंट और पैकेज डेटा की बात करें JNU के बारे में, तो देखते हैं क्या है प्लेसमेंट। हाईएस्ट, एवरेज, पैकेज दोनों की बात करेंगे। जो टेक्निकल इंजीनियरिंग साइड है, अगर उसकी हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 2023 में जो है 33 LPA गया था ऑफ कैंपस, और ऑन कैंपस जो है 16 LPA गया था, ठीक है। If you are aiming for a language, arts, humanities UG at JNU, you should expect moderate placements outcome, जो कि 6 से 8 LPA के अंदर जाता है, और बहुत 6 से 8 LPA के अंदर जाता है जो कि इन कैंपस। अगर ऑफ कैंपस भी तुम ट्राई करो तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स तुम्हें हो जाएंगे। अगर JNU में किसी फॉरेन लैंग्वेज कोर्स में तुम इनरोल्ड हो तो अच्छे ऑप्शंस तुम्हें आगे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये था JNU के बारे में। चलो अब बात करते हैं हम AMU की। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है कुछ यूजी कोर्सेज अब देख सकते हो, BA, BSc, BCom, BTech, BA LLB, BA आर्क, B.Ed, BBA, BA, BSc, इन सारे एक हॉलिस्टिक अप्रोच हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास यहाँ इनरोलमेंट के लिए, ठीक है। अब देखो, जो कि पैकेज की बात करें 6 LPA गया है मीडियन पैकेज, और जो हाईएस्ट है वो गया है 21 LPA बीटेक के लिए, ठीक है। और BA, BSc, BCom की बात करें तो 5.5 से 6 LPA के बीच है मीडियन, और हाईएस्ट है 8.10। BA LLB में भी 12 LPA गया है मीडियन, और हाईएस्ट 14 से 16 LPA। MBA PG के लिए भी मीडियन 8 से 10 LPA है, और हाईएस्ट 14 LPA प्लस है। तो ये कुछ जो पैकेजेस लगे हैं वो जो प्रीवियस तुम्हारे सेशंस के अकॉर्डिंग 23-24 में जो ट्रेंड आता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग पे डेटा कलेक्ट किया है बच्चों। तो ये कुछ पैकेजेस हैं जो तुम्हें देखने को मिले हैं पर्टिकुलर कोर्सेज में, जिसके थ्रू AMU में तुम्हें अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको तुम CUET के थ्रू कंसिडर कर सकते हो। और अगर हम बात करें कि एक्सटेंसिव UG प्रोग्राम जैसे आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, लॉ है, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर प्रोग्राम्स है, और प्रोफेशनल और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी है। लॉ यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक डिमांड में रहता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। और साथ ही गुड फिट इफ़ यू वैल्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेटस, अगर तुम्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस चाहिए कि तुम अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ब्रॉड कोर्स ऑप्शंस है, बट जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट इज़ नॉट दैट गुड, ठीक है, बहुत मीडियम प्लेसमेंट है। बट अगर तुम कंसिडर कर रहे हो कि एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हो, एक अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, तो तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी एक ऑप्शन हो सकता है। चलो अब बात करते हैं हम
BBAU की, जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑफर्स वेरियस यूजी प्रोग्राम्स, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कंबाइंड ऑनर्स CUET के थ्रू, ठीक है। तो हम किसके लिए, जो भी मैं यूनिवर्सिटी तुम्हें बच्चों बता रही हूँ वो CUET के बेसिस पे बता रही हूँ कि CUET के बेसिस पे कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दैट में ऑफर गुड वैल्यू, ठीक है, स्पेशली गिवन इट्स लोकेशन इन उत्तर प्रदेश। अगर एक समरी लिस्ट के हिसाब से देखें तो हाईएस्ट पैकेज 12 लाख LPA गया था यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब लोकेलिटी देखें तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है, तो कंपैरेटिवली जो दिल्ली है, अगर हम अच्छे सिटीज़ की बात करें, मेट्रो सिटीज़ की बात करें, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा आता है। तो कुछ ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश के, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो गया, BHU हो गया, BBAU हो गया। ये ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिकली तुम्हारे लिए थोड़े रिलीफ साइड पे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि रेंट कम होता है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो कि हमें देखना होता है, ठीक है। तो चलो, नाउ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है, जो कि भटिंडा में है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जैसे BA, BSc, BCom या फिर BTech, जो कि नए कुछ कोर्सेज हैं वो इनरोल्ड हुए हैं, B फार्मा। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, MA है, MSc है, M फार्मा है, MBA है, LLM है, MTech है। और रिसेंट हाईएस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका जो पैकेज है वो 6 LPA गया है कुछ PG LLM प्रोग्राम्स के लिए 2025 में, ठीक है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेज हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तुम कंसिडर कर सकते हो इसको भी अगर तुम्हें कुछ ऐसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स करने हैं। और नए कुछ कोर्स आए हैं जैसे B फार्मा है, BTech, CSE है, तो इन सारे कोर्सेज के बारे में भी अच्छे से रिसर्च कर लो। तो चलो, ये थे कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो तुम्हें मैंने बताया, जो CUET के थ्रू तुम्हें मिल सकता है, चाहे JNU हो, BHU हो, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो, AMU हो, JMI हो, सारे यूनिवर्सिटी जो कि तुम्हारे लिए एक अच्छा हब लेकर आ सकता है। एकेडमिक माहौल अच्छा है, तुम्हें अच्छी फैकल्टीज़ मिलेंगी और साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस, ठीक है। तो ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ थे जिसमें पैकेजेस भी ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। अब CUET की प्रिपरेशन अगर तुमने स्टार्ट नहीं किया बच्चों तो अच्छे से कर दो। हम भी तुम्हें CUET की प्रिपेयर करवाते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट इसके रिगार्डिंग कोर्स नए आने वाले हैं। तो हमारे चैनल से अपडेटेड रहो, ऐसे ही सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टे ट्यून्ड।